हाँ जी गाइस, तो एक और मंगल, एक और दंगल, एक बार फिर से बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए लेके आ गया हूँ इस पूरे हफ्ते की हमारी टेलको इंडस्ट्री की। सो आज की जो पहली अपडेट है इसके लिए जाना पड़ेगा आपको हमारे पिछले हफ्ते की लास्ट अपडेट पे। जैसा कि मैंने बोला था एग्जैक्टली वही हुआ। वी हो सकता है फिर से कटोरा लेके बाहर निकलेगी। मेरे पास पैसा नहीं है। एग्जैक्टली वही हुआ। 17 अगस्त को ड्यू डेट थी वी को अपने स्पेक्ट्रम ड्यूज पे करने की गवर्नमेंट को, एंड वो नहीं कर पाए एंड उन्होंने अब एक्सटेंशन मांगी है 30 डेज की कि भाई 30 दिन का हमको थोड़ा सा टाइम दो, हम कहीं से अरेंजमेंट करते हैं आपके फंड्स की, और 30 दिन के बाद हम आपको उसका पैसा जो है इंस्टॉलमेंट का 30 दिन बाद दे देंगे, और 1 महीने का जो ब्याज है वो भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई देख लो, मतलब हम ही सत्य हैं, सत्य ही हमें। अगली अपडेट जो आती है वो आती है जियो की तरफ से, एंड जियो ने यहाँ पे नेटफ्लिक्स के साथ बंडल प्लान निकाल दिए, वो भी प्रीपेड में। अभी तक हम यूजुअली नेटफ्लिक्स का जो इन्वॉल्वमेंट था प्लान के अंदर वो देख रहे थे पोस्टपेड में, लेकिन अब प्रीपेड का प्लान है। ये वाला प्लान ना मुझे काफी समझ में आया। जो प्लान है वो है 1099 रुपए का, 84 डेज, 2 GB डेटा ऑफ डेली मिलेगा, अनलिमिटेड 5G जिसको मिल रहा है वो मिलता ही रहेगा, 100 SMS डेली है, और जियो की एप्स हैं वो सब वही रहेंगी। ऑफ कोर्स जो नेटफ्लिक्स का प्लान है वो मोबाइल वाला है, ना कि आपका प्रीमियम या 4K वाला। इसके बाद एक प्लान और है जिसके अंदर आपको नेटफ्लिक्स मिलता है, वो है 1499 का, एंड 1500 रुपए के अंदर आपको अगेन 3 महीने के लिए जो डेटा है वो बढ़ जाता है, 3 GB डेटा पर डे, एंड इसके साथ में बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। बस फर्क ये है कि नेटफ्लिक्स मोबाइल वाला हटके अब आ गया नेटफ्लिक्स का बेसिक। मेरे हिसाब से ये दोनों प्लान जियो ने अच्छे से प्लेसमेंट करे हैं, एंड इनको डेफिनेटली बहुत सारे सब्सक्राइबर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। सब्सक्राइबर से याद, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बटन लाल है, उसको ग्रे कर दो जरा। अगली अपडेट है BSNL के भारत फाइबर की तरफ से, एंड भारत फाइबर में अमृत उत्सव चल रहा है, एंड यहाँ पे फ्री इंटरनेट की स्पीड का अपग्रेड मिल रहा है। सिस्टम ये है कि आपका कोई भी प्लान चल रहा हो जिसकी स्पीड अगर 100 Mbps से कम है तो आपके लिए फ्री अपग्रेड है 100 Mbps की स्पीड को एक्सपीरियंस करने का, और इसको आप फ्री में क्लेम कर सकते हो। सिंपल है, अपने माई BSNL ऐप के अंदर जाओ, वहां पे रजिस्ट्रेशन कर लो, OTP से वेरीफाई वगैरह करके स्पीड बूस्टर ये एक्टिवेट हो जाएगा। 48 घंटे के अंदर अंदर आपकी स्पीड जो है वो 100 Mbps पे अपग्रेड हो जाएगी। लेकिन एक ट्विस्ट ये है कहानी के अंदर कि ये जो स्पीड अपग्रेड आपको मिल रहा है ये हमेशा के लिए नहीं मिल रहा, सिर्फ 10 दिन के लिए मिलेगा। 10 दिन एक्सपीरियंस कर लो, क्या पता आपको मजा आ जाए। BSNL ने बताया कि ये वाला जो ऑफर है ये 1 महीने के लिए वैलिड है, एंड जिन कस्टमर्स के पास ये वाले प्लान है ना, मैं यहाँ पे लिस्ट पे लगा दे रहा हूँ, 449, 499, 599 एंड 666, और जिनका करंट स्टेटस एक्टिव है उन्हीं को ये मिलेगा। ऑल्सो ये भी बताया गया कि ऑफर एक्सपायर कर जाएगा आपके अकाउंट पे अगर आपका जो कस्टमर स्टेटस है वो चेंज होता है, डिस्कनेक्शन ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ बिल। बाकी इनिशिएटिव ठीक है, अपने हाई वाले प्लान को फ्री में थोड़ा थोड़ा सा एक्सपीरियंस करा दो, एंड देन कुछ लोग तो कन्वर्ट हो ही जाएंगे और बाकी लोगों को 100 Mbps का मजा मिल जाएगा। क्यों, सही कहा ना? कमेंट करके बताना। अगली अपडेट जो है वो है एक्ट फाइबर नेट की तरफ से, एंड ये भी एक काफी बड़ी कंपनी है जो इंडिया में बहुत सारे सिटीज के अंदर अपने फाइबर नेट सर्विसेज दे रहे हैं। तो जो इंडिपेंडेंस डे निकल गया, इन्होंने भी एक ऑफर निकाला जस्ट लाइक BSNL, ये भी स्पीड अपग्रेड्स दे रहे हैं। सिस्टम ये कि जितने भी लोगों की स्पीड 100 Mbps से कम है उनको बाय डिफॉल्ट 100 पे लेके आया जाए, एंड जितने भी लोगों की 100 Mbps से 300 Mbps तक की स्पीड है उनको बढ़ा के 300 Mbps पे लेके आया जा रहा है। इतना ही नहीं, 300 से लेके 500 तक की जो स्पीड है उनको अपग्रेड करके कर दिया जा रहा है 500 Mbps। अब ये जो स्पीड अपग्रेड है ये 15 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक है, अगेन एक लिमिटेड टाइम के लिए। ओवरऑल मुझे लगा ये कंपनीज के जो है ना मूव्स काफी सही हैं, एक काइंड ऑफ मार्केटिंग भी हो गई एंड काइंड ऑफ अपने यूजर्स को एक्सपीरियंस भी करा दिया कि भाई हाई स्पीड्स पे काम करना कैसा होता है, क्या क्या आपके एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, एंड उसके लिए कितना एक्स्ट्रा पैसा लगेगा आगे चल के अगर आप लेना चाहो तो। मेरे हिसाब से एक फुल प्रूफ वेल डिजाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत सही लगी। अगली अपडेट आती है जियो की तरफ से, एंड जियो ने ये डिसाइड किया है कि जो उनका एयर फाइबर है ना उसकी डिवाइस के प्राइस को ये लोग काफी ज्यादा कम करने वाले हैं। अप्रोक्सीमेटली अगर नंबर की बात करूं तो 20% कम। अब 2 हफ्ते पहले हमने देखा एयरटेल ने अपना वाला एयर फाइबर निकाला, एंड उसकी जो प्राइसिंग रखी वो सिर्फ डिवाइस की कॉस्टिंग 2500 रुपए रखी। तो अब कहानी ये है कि जियो को एयरटेल की प्राइसिंग पता है, एंड 5G को और ज्यादा बूस्ट देने के लिए जियो अब अपने डिवाइस की कॉस्टिंग और ज्यादा कट करने वाला है। अब ऐसा भी हो सकता है कि और ज्यादा कम में हो जाए एकदम से तबाही मचाने के लिए, लेकिन अभी के लिए जो कहानी है वो यही निकल के आ रही है। लेकिन एक बात देखने वाली है कि अगेन जियो अगर सस्ता देता है डिवाइस तो वो भी 6 महीने के एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ देगा, जस्ट लाइक एयरटेल ने किया। ऑल्सो ऐसा भी बताया जा रहा है कि इस चीज की भी जो अनाउंसमेंट है वो आने वाले रिलायंस के AGM के अंदर हो सकती है, क्योंकि उसी मीट के अंदर वो सारे मेजर अनाउंसमेंट्स करते हैं यूजुअली। तो आपको क्या लगता है कि जियो का एयर फाइबर ज्यादा सस्ता बैठेगा या फिर घुमा फिरा के बात उतनी पड़ेगी जितना एयरटेल दे रहा है? वैसे एयरटेल के बारे में आपको बता दूं 2 शहरों में ऑलरेडी लाइव हो चुका है, एंड जियो का कुछ जगह पे सिर्फ टेस्टिंग चल रही है, आने वाले टाइम में काफी जल्दी स्टार्ट हो सकता है। अगली अपडेट के बारे में बात करें तो वो आती है यूसॉफ्ट की तरफ से। तो बेसिकली आपको पता होगा यूसॉफ्ट एक फंड है जो टेलिको सेक्टर का बना हुआ है, एंड हर प्राइवेट प्लेयर जो टेलिको इंडस्ट्री का है जैसे जियो, एयरटेल, BSNL ये
सारे, तो ये अपने रेवेन्यू का कुछ एक छोटा सा परसेंटेज हर साल थोड़ा सा यूज ऑफ फंड के अंदर डालते हैं एज डायरेक्टेड बाय गवर्नमेंट। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या कह रही है कि एक ऐसा फंड बना हुआ है जिसको हम यूज करेंगे इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इन द सेक्टर ऑफ टेलीकॉम। तो अब कहानी ये निकल के आ रही है कि वोडाफोन आइडिया के जो चीफ कॉर्पोरेट ऑफिसर हैं उनका ये कहना है कि इस वाले यूज ऑफ फंड को यूज करना चाहिए एंड टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ में मिलके 2G एंड 4G डिवाइसेस को और ज्यादा सब्सिडाइज करना चाहिए जिससे कि डिजिटल रेवोल्यूशन और ज्यादा निकल के आए। उनके हिसाब से कहानी ये है कि भाई लोगों के पास अगर फोन ही नहीं है तो वो नेटवर्क डिमांड नहीं कर रहे, लेकिन उनके हाथ में एक सस्ता बजट के अंदर फोन पकड़ा दो या तो ऑटोमेटिकली नेटवर्क की डिमांड आएगी, देन हम उनको फॉलो कर सकते हैं जिससे कि अगेन टेलकोस का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रास्ट में हमने कुछ टाइम पहले देखा कि जियो ने इसी चीज को मुद्दा बना के निकाला था जियो भारत फोन, जिसमें उन्होंने ये बोला कि 2G मुक्त भारत करना है एंड जो सारी ऑडियंस अभी तक 2G 3G बैठी हुई है उनको लेके आ गए 4G पे। लेकिन वोडाफोन वालों का ये कहना है कि एंट्री लेवल 4G के फोन्स देना या फिर एक 2G के फोन्स यूज करने वाले को उसको एक्चुअल में 4G का कोई यूसेज समझ ही नहीं है, तो उनको यूसेज सिखाने के लिए जो हमारे एंट्री लेवल के 4G फोन्स हैं जस्ट लाइक 5000 6000 7000 उस कैटेगरी के फोन्स को सब्सिडाइज करके हमको ऐसी पब्लिक तक पहुंचाना चाहिए जिनके पास अभी तक फोन नहीं है। मुझे बैलेंस लगी ये बात, कहीं हद तक जियो अपनी जगह ठीक है, कहीं हद तक वी अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है वो देखना जरूरी होगा क्योंकि ये जो फंड है ना यूज ऑफ फंड, इसका कलेक्शन जो है वो बताया जा रहा है 65,000 करोड़ रुपीस का एक रिजर्व है। आप बताओ आपको क्या लगता है, क्या ये सही तरीका है इस फंड को यूज करने का या फिर आगे चल के किसी और मेजर चीज के ऊपर इसको इन्वेस्ट करना चाहिए? जो भी आपका आंसर हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड आज की जो फाइनल अपडेट है वो आती है मीडियाटेक की तरफ से। तो आपको पता होगा क्वालकॉम और मीडियाटेक दो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनीज हैं जिनका सालों से लड़ाई चल रही है और आगे भी चलती रहेगी क्योंकि बेसिकली ये रेड वर्सेस ग्रीन वाला सिस्टम है इनका। तो कहानी ये है कि थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता दूं, जो क्वालकॉम है वो जियो के एयर फाइबर के लिए अंदर प्रोसेसर बना रहा है एंड उनके लिए उन्होंने पार्टनरशिप कर ली है। जियो के जितने भी एयर फाइबर डिवाइस लॉन्च होंगे सबके अंदर क्वालकॉम की चिप लगेगी। तो अब मीडियाटेक कह रहा है कि भाई इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंड ऐसे में ये 5G फिक्स्ड वायरलेस जो डिवाइसेस लगेंगे पूरे इंडिया में वहां पे कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाना चाह रहे हैं। इनका कहना है कि अभी तक इस सेगमेंट में सबसे बड़ी दिक्कत है कॉस्ट। इस डिवाइस की जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है एंड उसको कम करने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा, तब जाके मास अडॉप्शन हो पाएगी 5G FWA वाले डिवाइसेस की, जिससे इंडिया में इसका अडॉप्शन बढ़ जाए। मीडियाटेक यहाँ पे पता है एक तीर दो निशाने करना चाह रहा है, इंडिया को मशाल बना के क्वालकॉम से लड़ाई इस सेगमेंट में भी करना चाह रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। ऑल्सो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है, एयरटेल के CEO जो गोपाल विट्ठल जी हैं उन्होंने ये बताया कि जो कॉस्ट है ना इस 5G CPE की वो अप्रोक्सीमेटली $160 है, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 हजार रुपए। तो इसीलिए बहुत ज्यादा हाईली अनअट्रैक्टिव है ये मार्केट में लॉन्च करना एट चीपर प्राइसेस, क्योंकि भाई ये जेब से पैसे देने वाली बात हो गई। ऑल्सो उन्होंने ये भी मेंशन करा कि इसके अंदर जो 5G चिपसेट लगे हुए हैं किसी भी कंपनी के वो बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस के हैं। एक मेजर चंक ऑफ द होल अमाउंट ये अकेला प्रोसेसर ही ले जा रहा है। तो ऐसे में शायद मीडियाटेक यहाँ पे कुछ रेवोल्यूशनरी कर दे इस मार्केट में, सेगमेंट में एंट्री करने के लिए। क्या पता एक नया वेरिएंट सस्ते प्राइसेस के ऊपर लेके आ जाए, नोबडी नोज। आपको क्या लगता है ये एयर फाइबर वाली स्कीम इन कंपनीज की चलने वाली है या फिर नहीं? आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। एंड यही कुछ था आज के इस पूरे वीडियो में। आई होप आपको मजा आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and goodbye।